एक गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर था जहां रहते थे रामू और उसकी पत्नी। और वो लोग बहुत गरीब थे। हालांकि गरीबी सिर्फ उनकी समस्या नहीं थी। रामू के छोटे कद की वजह से उसके गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी करो, देर हो रही है। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। हाँ, आ गई। चलो चलो। अरे ये क्या? ये सुबह सुबह मैं क्या देख रहा हूँ? रामू, तू काम पर जा रहा है? अरे तुम्हारे छोटे छोटे पैर कब तक आगे चलेंगे? और तुम काम पर पहुँचोगे तब तक तो लौटने का वक्त हो जाएगा। अरे वो देख, वो रामू आ रहा है। बीवी के साथ आ रहा है। चल जाके वो बीवी के सामने उसकी बेइज्जती करते। रामू भैया, अरे ओ रामू भैया, ये सुबह सुबह बीवी का हाथ पकड़कर कहाँ चल दिए गुरु? एक काम आ गया है भाई। अरे वो काम वाम तो सब होते रहेगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम इंसानों की कितनी मदद कर रहे हो? तुम इतनी मदद कर रहे हो कि तुम महान बन गए हो गुरु। क्या तुम्हें पता भी है गुरु? मैं? हाँ, वो देखो ना, हमारे गांव का रवि, उसका कद सिर्फ 5 फुट 1 इंच था, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं उसे डिप्रेशन में चला गया। हाँ, एकदम डिप्रेशन में घुस गया था वो। लेकिन फिर एक दिन उसने तुम्हें देखा और तुम्हें देखने के बाद उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया और अब वो बहुत खुश है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे बाजू में खड़ा रहेगा तो वो तो अपने आप को लंबा ही समझेगा ना। क्यों गुरु, बराबर कहा ना मैंने? तुमने एकदम सही कहा भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर रोका था? हाँ, अरे ये तो मुझसे भी छोटा है। अरे ये तो मुझसे भी छोटा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ये सही नहीं हो रहा है। और उसके बाद रामू और उसकी बीवी दोनों अपना काम पूरा करके घर वापस लौटते हैं। पर आज जो कुछ भी हुआ उससे रामू की बीवी बड़ा अपमानित महसूस करती है। फिर वो रामू को बुरा भला कहती है। किस मुहूर्त में मैंने तुमसे शादी की थी पता नहीं। पूरी जिंदगी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हें पति कहकर परिचय देने में मुझे शर्म आती है। अपनी बीवी की जली कटी बातें सुनकर रामू परेशान होके एक तालाब के पास जाकर बैठ जाता है और बड़ा दुखी भी होता है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्यों? सब मेरा ही मजाक उड़ाते हैं। इससे बढ़िया तो मुझे ऊपर उठा ले। और उसके बाद रामू वहाँ पर बैठे बैठे काफी देर तक रोता रहा और फिर दिन ढला और शाम भी हो गई। फिर रामू उठा और घर जाकर के क्या फायदा? मेरी बीवी तो मुझे ताना ही मारेगी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे काश मैं थोड़ा और लंबा होता तो कितना अच्छा होता। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। ये क्या हो रहा है? अरे मेरे हाथ, अरे मेरे पैर भी, अरे मेरे हाथ पैर तो लंबे हो गए। अरे ये कैसे? हाँ, मैं तो सच में लंबा हो गया। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? इस तालाब के कारण। ये तालाब है जादुई तालाब। जादू? आप कौन? मैं हूँ इस तालाब की देवी। इस पानी में हाथ डालकर कोई भी कुछ मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। क्या कहा? जिसे जो चाहिए वो मिल जाएगा? अरे वाह 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 वाह। और इसीलिए मैं आज लंबा हो गया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, तुम अपने लिए छोड़कर अगर दूसरों के लिए भी कुछ भी मांगते हो उसे भी वही सब मिलेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मिलेगा उसका 10 गुना। और इस शर्त के बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते।
अगर बोल देते हो तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। याद रखूंगा, सब कुछ याद रखूंगा। तथास्तु। अरे अरे वो देख, अरे वो तो अपना नाटा रामू है ना। हाँ, है तो अपना रामू ही, लेकिन अब वो पहले जैसा नाटा रामू नहीं, नारियल के पेड़ जैसा लंबा रामू हो गया है। पर ये हो कैसे गया? ये कैसा चमत्कार? हाँ? ए, आप कौन है? घर के अंदर इस तरह घुसे क्यों चले आ रहे हैं? भगवान, मैं हूँ तुम्हारा पति। हाँ, तुम भी पहचान नहीं पाई ना? क्या? आप इतने लंबे कैसे हो गए आप? वाह, ऊपर वाले ने इतने दिनों बाद हम पर कृपा की है ना? लेकिन तुम्हारी बुद्धि की भी क्या कहूँ, थोड़े पैसे नहीं मांग सकते थे क्या? हमारी गरीबी दूर हो जाती। ये कोई बड़ी बात है क्या? कल मैं जाकर धन संपत्ति भी मांग लूंगा। हे जादुई तालाब, मैं बहुत ही जल्द बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाऊं। वाह 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 वाह, मैं तो बहुत जल्द बहुत बड़ा अमीर बन गया। वाह, अब मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गांव के बाकी गरीबों के लिए भी कुछ न कुछ मांगना चाहिए। हे जादुई तालाब, मेरे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब के पास पक्के घर होने चाहिए। और उसके बाद गांव में सभी गरीब लोगों के पास पक्के घर हो गए। और जैसा कि देवी ने बताया था कि जितना सबको मिला उसका 10 गुना रामू को मिला, और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रामू बना। आसपास के सभी गांव वाले भी उसका बहुत सम्मान करने लगे। लेकिन ये बात शामू और उसकी बीवी को पसंद नहीं आई। तो शामू की बीवी ने शामू से कहा कि रामू के इस बदलाव का कारण हमें किसी भी हाल में जानना ही होगा। और उसका पीछा करते हुए शामू पहुंच जाता है उस जादुई तालाब के पास। ए जादुई तालाब, मुझे कोई धन रत्न चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? कुछ करना पड़ेगा। हे जादुई तालाब, मुझे भी कुछ धन संपत्ति दे दो ना। जल की देवी ने शामू को भी सारी शर्तें बताई। ये जानकर शामू वापस घर लौट आया और उसने अपनी सारी बात अपनी बीवी को बताई। दुनिया में सबसे अमीर आदमी हम ही बन जाएंगे, हो ऊपर वाले। ये कैसे होगा बताओ? वो रामू को भी तो इस जादुई तालाब के बारे में पता है। सुनो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, तुम उस जादुई तालाब में रहकर उस रामू के लिए कोई बड़ा सा विनाश मांग लो, तभी तो वो हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। नहीं, वैसा तुम भी मत करना। समझ गई ना? हे जादुई तालाब, हमारे पड़ोसी उस रामू को जितने धन संपत्ति दिया है वो सारा वापस ले लो और उस रामू को लूला लंगड़ा बना दो जादुई तालाब। तथास्तु। लेकिन तुमने दूसरों के लिए जो मांगा है उसका 10 गुना तुम्हें मिलेगा। हाँ, इसका मतलब क्या है?
ये तुमने क्या किया? लालच करके तुमने सर्वनाश को आमंत्रण दिया। अरे यही तो जल देवी की शर्त थी। अगर इस शर्त के बारे में किसी को भी बताया तो मृत्यु निश्चित है। अरे मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? चिंता मत करो, जरूर ये शामू का काम होगा। तुम चिंता मत करो, इसका फल उसे मिल चुका है। बस मुझे उस जादुई तालाब के पास ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और अगले दिन रामू की बीवी रामू को जादुई तालाब के पास ले जाती है और रामू पहले की तरह जादुई तालाब से सब कुछ मांग लेता है। उसे फिर पहले की तरह सम्मान, घर और संपत्ति मिल जाती है। लेकिन शामू और उसका परिवार नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, जैसी करनी वैसी भरनी।